सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ये थर्ड पार्ट है, जिसमें हम लोग अपने जो भी इंडेक्स था सिलेबस के अनुसार पढ़ने जा रहे हैं। अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी निश्चित, अनसर्टेनिटी मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी। क्यों होता है कुछ ना कुछ गड़बड़ी, क्यों होता है पहले उसको हम लोग समझेंगे। मान लीजिए जो नौसिखिया इंसान है वो फर्स्ट टाइम जा रहा है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, नोविस, नोविस NOVIC कहा जाता है उसको, नौसिखिया। तो वो कुछ ना कुछ गलत करेगा। या फिर एपरेटस जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, गंदगी लगी हुई है, ढंग से साफ नहीं हुआ, केमिकल आपका सही ढंग से नहीं है, तो ऐसा स्थिति में रिजल्ट आपका गड़बड़ आएगा ही आएगा। नहीं, खासकर केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग केमिस्ट्री में दो चीज़ को वैल्यू देते हैं, एक तो एक्सपेरिमेंटल डाटा को देखते हैं और दूसरा हम लोग किसको देखते हैं, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन को। और देखते हैं कुछ ना कुछ उसमें क्या होता है, गड़बड़ी आ जाता है, कुछ ना कुछ गलती उसमें हम लोग को दिखता है। ठीक है, क्यों ऐसा गलती आके दिखता है, तो क्यों दिखता है, क्या कारण है इसका, नहीं, उसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो बोलता है कि ये अनसर्टेनिटी को जानने का और उसको सुधारने का कई तरीका है, जिसमें एक तो साइंटिफिक नोटेशन, पहले भी उसका हम वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। दूसरा है सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो देयर आर फॉलोइंग मीनिंगफुल वेज टू हैंडल द नंबर्स कन्वीनियंटली, मतलब ये जो गड़बड़ी आता है कैसे उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग माने किसको सही, कुछ न कुछ गड़बड़ी आना ही आना है, कुछ न कुछ मिस्टेक होता ही है, ठीक है। एंड प्रेजेंट द डाटा रियलिस्टिकली, मतलब सही ढंग से डाटा को हम लोग प्रस्तुत कर सके, पेश कर सके, नहीं तो कैसे पॉसिबल है। तो उसके लिए हम क्या बताएं, तीन है आपका, साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अब लोग देखो केमिस्ट्री में क्या होता है, काफी बड़ा नंबर से लेकर काफी छोटा नंबर भी यूज करते हैं। दैट मींस देख लो, अगर हम केमिस्ट्री खास के किसका स्टडी है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, शुरुआत लाइन ही केमिस्ट्री का भी आप लोग को बताए थे, नहीं, केमिस्ट्री किसका स्टडी है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का। एटम्स और मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, मास काफी लो रहता है, काफी कम रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं। और जब इसका मास काफी लो रहेगा तो इसका संख्या क्या होता है, संख्या नंबर इसका काफी ज्यादा, दैट मीन्स एक जहां आपका मास काफी छोटा डिजिट में हो गया, संख्या इसका एटम्स का नंबर्स काफी ज्यादा रहता है। एक देखते काफी बड़ा संख्या, तो एक देख रहे हम लोग काफी छोटा संख्या। तो साइंटिस्ट लोग के सामने आया प्रॉब्लम, ठीक है, तो उसको दूर करने का प्रयास किया। कैसे दूर किया, तो चलिए उसको देखेंगे। पहले की एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, नहीं क्या लिया साइंटिस्ट लोग, देखता है 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस लिया, तो उन लोग को देखता है हाइड्रोजन गैस मतलब H2, तो उसमें उन लोग को टोटल मॉलिक्यूल्स मिला इतना 602222 इतना मॉलिक्यूल्स मिला। बोला कि अच्छा एक हाइड्रोजन एटम का मास बताओ, क्योंकि अभी भी हम बोले कि एटम का मास काफी कम होता है, तो 0.000 इतना ग्राम, नहीं। इन लोग का दिमाग ठनका कि यार इतना लिखते जाएंगे तो बड़ा और टाइप का लग रहा है, थोड़ा सा अटपटा टाइप का लग रहा है, कुछ दिमाग लगाओ जिससे इजी वे में हम लोग का काम हो जाए, नहीं। तो फॉर राइटिंग सच कॉम्प्लिकेटेड नंबर हम लोग यूज करना स्टार्ट किए साइंटिफिक नोटेशन। आप समझ में आए साइंटिफिक नोटेशन क्यों जरूरत पड़ा, नहीं, क्यों जरूरत पड़ा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, n का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। इसमें n को हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल n को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी ये हो सकता है, +3 +-3 कुछ भी हो सकता है, हैविंग पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू होता है, ठीक है। कैसे होगा वो सिखाएंगे। n जो रहता है कैपिटल N, ये कैपिटल N क्या है, ये सिंगल नन जीरो डिजिट है, सिंगल डिजिट नंबर इसको कह सकते हैं, नन जीरो डिजिट नंबर है, नहीं जीरो नहीं होना चाहिए, सिंगल नन जीरो डिजिट नंबर है, क्लियर है। वेरी कहाँ से कहाँ रहता है, 1.00, मतलब डेसिमल के पहले कोई ना कोई एक डिजिट होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग देखते हैं 232.508, 232.508, देखो यहाँ पर डेसिमल के पहले 3 है, लेकिन जबकि साइंटिफिक नोटेशन क्या बोलता है, डेसिमल के पहले कोई एक डिजिट होना चाहिए। तो अब यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, ये डेसिमल कहाँ से कहाँ शिफ्ट करने का बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइड जाने की बात कर रहे हैं, नहीं, लेफ्ट साइड
हम लोग ऐसे भी रोड पे लेफ्ट साइड चलते, 2.32508। कितना डिजिट लेफ्ट साइड आप गए? 2 डिजिट, तो लेफ्ट साइड जाना पॉजिटिव है, मतलब यहाँ क्या लिखिएगा +2। क्लियर है यहाँ पर। अब सेकंड एग्जांपल देखो, यहाँ पर है डेसिमल है, लेकिन ये बोलता है कि नहीं, इस डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ आने की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स 1.6 अगर लिखते हो तो कितना डिजिट तुम आ रहे हो इधर? 1 2 3 4 डिजिट आ रहे हो, तो राइट साइड आ रहे हो, राइट साइड रोड पे चलोगे तो तुम्हारे लिए खतरनाक है। दैट मीन्स ये नेगेटिव हो जाएगा आपके लाइफ के लिए, तो -4 होगा। क्लियर है? कहाँ पर राइट हम लोग, कहाँ पर प्लस बैठाएंगे एन का वैल्यू, कहाँ पर माइनस। अगर लेफ्ट साइड जा रहे हो तो प्लस, राइट साइड जा रहे हो तो माइनस। बहुत ईजी, बहुत ज्यादा हार्ड तो है नहीं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसमें एक ही चीज याद रखिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है कि नंबर्स आर रिटन इन सच ए वे दे हैव सेम एक्सपोनेंट। उसके बाद कोफिशिएंट को आपस में जोड़ दो। बोलेंगे सर नहीं समझ में आ रहा है, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं 6.65 इंटू 10 पे पावर क्या दिया हुआ? 4 दिया हुआ, 4, और यहाँ 10 पे पावर 3। तो पहला स्टेप क्या बोलता है कि अगर एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन, यहाँ देखो सब्ट्रैक्शन के केस में -2 है, -3 है, तो पहला काम है इन दोनों को इक्वल करना है। या तो 4 को 3 बना दो या 3 को 4 बना दो। ठीक है, हम दोनों तरीके से करके आपको दिखा देते हैं, आप लोग फिर उसके बाद अपना प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, दोनों तरीके से आपको हम लोग दिखा देते हैं। देखिए 6.65 इंटू 10 पे पावर 4 है, प्लस 8.95 इंटू 10 पे पावर 3 है। इसको लिख सकते हो 6.65 इंटू 10 पे पावर 4। अगर इसको हम लोग 10 पे पावर 4 कर प्लस करना चाह रहे तो हम लोग सभी को जानते हैं प्लस कब होता है, जब लेफ्ट साइड चलते हैं। बट ये डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करना हो तो क्या होगा? 0.895 इंटू 10 पे पावर, अब 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। इसको कर सकते हैं ना, 4 हो गया। समझ में आया क्यों हुआ? अब यहाँ भी 10 पे पावर 4, 10 पे पावर 4, तो 10 पे पावर 4 को कॉमन ले लो, यहाँ लिख दो 6.65 प्लस 0.895 और यहाँ पर कर दो इंटू 10 पावर 4। अब 6.65 और 0.895 को ऐड कर दो, 5 9 5 14 4 8 6 14 1 5 5 7 पॉइंट कितना आ गया? 7.545 इंटू 10 पे पावर 4। क्लियर है? देखो तो आंसर इतना आया हुआ है। आगे समझ में? चलो अब देखते हैं माइनस वाला। क्या माइनस वाला भी आप लोग इस तरह कर सकते हो, अपने से करके देखना, नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आता है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। इसमें तो सिंपल रूल जो हम लोग सिंप्लीफिकेशन वाला पढ़े हुए वही रूल लगाइएगा। कौन सा रूल लगेगा? चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा। x पे पावर a, x पे पावर b, क्या होता है? x पे पावर a प्लस b, एक्स ए डिवाइड बाई एक्स पे पावर b, तो a माइनस b। यही तो हम लोग पढ़े हुए हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखो, क्वेश्चन दोनों जगह इंटू है, तो एक हम बताए थे क्या करना है इसमें। 5.6 इंटू 10 पे पावर 5 इंटू 6.9 इंटू 10 पे पावर 8, ब्रैकेट को हटा दिए, दोनों को एक साथ करो क्या हो जाएगा? 5.6 इंटू 6.9, ठीक है, इंटू 10 पावर 5 और इंटू 10 पे पावर 8, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, तो इसको इंटू कर दो। 5.6 6.9 9 6 5 9 5 जा 45 और 36 86 8 6 5 जा 30, हो गया कितना? 38.64। कितना आ गया? 38.64 इंटू और 38.64 इंटू 10 पे पावर 5 इंटू 10 पे पावर 8, 10 पे पावर नहीं, लेकिन अभी गलत है, ये तो 2 डिजिट आ रहा है, तो इसको 1 डिजिट यहाँ लाना होगा, तो क्या होगा? 3.864, और जब ये लेफ्ट एक साइड मूव करेगा तो एक ही बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 पे पावर 14 आया हुआ आंसर। नहीं, इसे दूसरा भी आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक डिवाइड वाला है, डिवाइड वाला भी बता दे क्या कि हो जाएगा। कोशिश करो, नहीं होगा तो फिर कमेंट में करना।
आगे हम बताएंगे। अब आता है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगा? देखो, सिग्निफिकेंट मतलब सब लोग के लिए काम का है, इनसिग्निफिकेंट जो काम का नहीं है। तो बोलता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, कुछ ना कुछ उसमें अनसर्टेनिटी हो ही जाता। अभी बताए थे नहीं, हो सकता है कि आप अभी नए नए हो उस फील्ड में, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगा। हो सकता है कि आपका जो एपरेटस जो यूज कर रहे हो वो सही नहीं है, उसमें कुछ फॉल्ट हो, उसके कारण आपको गलत होगा, ठीक है। लेकिन सब कोई क्या चाहता है कि मेरा एकदम क्या है, 2 वर्ड उसके लिए है जिसको हम बताएंगे, प्रिसाइज आंसर, प्रिसाइज और एक्यूरेट है। अब सवाल उठता है कि सर प्रिसाइज क्या होता है और एक्यूरेट क्या होता है? चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम बताते हैं। प्रिसीजन क्या होता है और ये क्या बताता है? प्रिसीजन का मतलब था क्लोजनेस, कितना नजदीक आंसर आपका आया, नहीं, ठीक है। और एग्रीमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। एक्यूरेसी क्या होता है? एग्रीमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर वैल्यू, जो आपको एक रिजल्ट दे दिया गया उसके मतलब आपके आसपास आ रहा है कि लगातार आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोलेंगे सर नहीं समझ में आ रहा है। चलो एग्जांपल देखते हैं। हम कोई प्रैक्टिकल किए, हम बोले कि इसका आंसर आपका कितना आना चाहिए? 2.00 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 2.00 आंसर आना चाहिए। अब 3 स्टूडेंट को हम रखे हैं, स्टूडेंट नंबर ए, स्टूडेंट नंबर बी, स्टूडेंट नंबर सी, ठीक है। ए किया प्रैक्टिकल, वो लाया, बोला कि सर पहला जो मेजरमेंट आया 1.95 आया, 1.93 आया सेकंड मेजरमेंट, नहीं। तो देखो आंसर था 2, ये देखो ये काफी कम का अंतर आया इसका, दोनों रिजल्ट 1.95 1.93 लगभग आसपास है, नहीं 0.02 का अंतर है कि नहीं है? तो इसका आंसर क्या, काफी क्लोज है एक दूसरे का, इसका आंसर एक दूसरे का काफी क्लोज है। दैट्स व्हाई बोलेंगे सर ये आंसर क्या हो गया, इसका प्रिसाइज है, बट 2 के आसपास नहीं आ रहा है, इसलिए आंसर इसका ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। बी का देखो, बी का आंसर 1.94 आया और एक 2.05 आया, कितना का अंतर आ गया जी यार? इधर 0.06 और 0. मतलब बहुत ज्यादा 1.1 समथिंग का अंतर आ रहा है इसका, नहीं 0.11 का समथिंग का आंसर आ रहा है। दैट मीन्स ना तो ये दोनों आंसर जो ये खुद एक्सपेरिमेंट किया, 2 को रिजल्ट निकाला, दोनों का दोनों एक दूसरे के नजदीक नहीं है, प्रिसाइज भी नहीं है, प्लस 2 के आसपास भी नहीं है, तो दोनों ना तो प्रिसाइज है ना तो एक्यूरेट है। अब देखो सी जो निकाला है, सी का क्या है हल होगा? सी क्या खास बात है? सी में देखते हैं इसका एक रिजल्ट है 1.99 और 2.01, काफी एक दूसरे के नजदीक है कि नहीं? 0.02 का अंतर है। और 2 के आसपास, 2 रिजल्ट जो 2 था उसके नजदीक भी है। दैट मीन्स इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। अब समझ में आ गया होगा? प्रिसाइज मतलब आप जो आंसर निकाले हैं लगातार, मान लो 1.55 1.56 आए, मेरा तो प्रिसाइज कहलाएगा, लेकिन ओरिजिनल आंसर है 2, तो प्रिसाइज तो कहलाएगा लेकिन एक्यूरेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। और 2 के आसपास आ रहा है, जैसे 1.99, 2 के आसपास है 2.01, ठीक है, दोनों के बीच में गैप भी कम है, और तो ये प्रिसाइज भी कहलाएगा, एक्यूरेट भी कहलाएगा। ये समझ में आया? ठीक है। तो अब बोलता है अनसर्टेनिटी को कैसे हटाया जाता है? तो इसके लिए मैंने क्या करते हैं हम लोग, सिग्निफिकेंट नंबर के द्वारा इस अनसर्टेनिटी को हटा सकते हैं, +-1 और 2 करके, ठीक है। सिग्निफिकेंट मतलब जो काम के लायक है। मीनिंगफुल डिजिट को हम लोग क्या कहते हैं? मीनिंगफुल डिजिट्स आर नॉन एज सिग्निफिकेंट, ठीक है, विच आर नॉन विथ सर्टेनिटी, जो एकदम पक्का यकीन हो, ठीक है। जैसे हम बोले 2.02, क्या हम बोल रहे हैं? 2.32, इसमें 2.3 तो कंफर्म है, लेकिन हो सकता है ये वाला जो तुम्हारा डिजिट है 2.32 किसी का 2.33 आ जाए, हो सकता है 2.31 आ जाए, तो ये +-1 चलता है। ये सर्टेन डिजिट कहलाएगा, ये अनसर्टेन डिजिट कहलाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? द अनसर्टेनिटी इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द सर्टेन डिजिट्स एंड द लास्ट अनसर्टेन डिजिट, ठीक है। यही हम लिखे सर्टेन डिजिट और लास्ट वाला जो रहता है वो अनसर्टेन डिजिट्स रहता है, ठीक है। अब आता है सिग्निफिकेंट नंबर को कैसे डिटरमाइन हम लोग करेंगे। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए कुछ रूल है। जितना भी नॉन जीरो डिजिट रहता है उसको हम लोग क्या मानते हैं? सिग्निफिकेंट मानते हैं। क्या मानते हैं? सिग्निफिकेंट। जैसे 285 सेंटीमीटर, तो इसमें क्या हो गया? 3 सिग्निफिकेंट।
0.25 ml नॉन जीरो डिजिट इसमें कौन है, तो इसमें क्या हो गया, 2 सिग्निफिकेंट नहीं। नॉन जीरो डिजिट्स क्या होता है, अगर पहले आ रहा है, प्रीसीडिंग मतलब पहले, ठीक है, तो ऐसा स्थिति में क्या कहलाएगा, जीरो प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स, ये क्या हो जाएगा, नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। जैसे 0.03 ये जीरो कोई काम का नहीं है, केवल 3 हम लोग का काम का है, 3 हम लोग के काम का है, ठीक है। इसमें 2 और 5 हम लोग के काम का, बाकी पहले जो 0 आ रहा है वो काम का नहीं। समझ में आ रहा है, ये दोनों तीनों हम लोग के लिए काम करेंगे। इसमें ये 0.0 जो है ये हम लोग का काम का, जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, अब 2 नॉन जीरो डिजिट तो उसको हम लोग को सिग्निफिकेंट मानना ही होगा। बोलेंगे सर कैसे, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर 2.005 ये भी नॉन जीरो डिजिट, ये भी नॉन जीरो डिजिट, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये भी हम लोग काम का हो गया। तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 4 से। जीरोज एट द एंड मतलब टर्मिनल जीरो जो सबसे लास्ट में, और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ठीक है। जैसे अगर हम बोले 0.200, देखो डेसिमल में ये राइट साइड में आ रहा है, किधर आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, तो इन लोग इसको काउंट करेंगे और टोटल हो जाएगा कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 3, ठीक है। टर्मिनल जीरो नॉट सिग्निफिकेंट होगा इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, जैसे 100, यार 100 है, कोई डेसिमल तो यहाँ नहीं है, नहीं, जब डेसिमल नहीं है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका हो जाएगा नॉट सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर 100 पॉइंट अगर कर देंगे, जैसे ही डेसिमल आ गया तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। 100.0 आ गया, दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बेटर है कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, साइंटिफिक नोटेशन के रूप में, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन के रूप में डिनोट करेंगे तो क्या होगा, 100 को लिख सकते हो 1 × 10⁻, तो 1 एक ही आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट, एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसी को लिख सकते हो कितना, 100 पॉइंट को 1.00 तो नहीं इंटू 10⁻, तो चूंकि यहाँ पर 3 आ गया तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा इसका, देख लो, थोड़ा सा है टफ लेकिन बेटर है, इसको समझो। हंड्रेड 100.0 को कितना लिख सकते हो, तो ये डेसिमल को 2 अंक यहाँ लेते आओ तो हो जाएगा 10⁻², चूंकि 2 अंक इधर आ रहा है तो 10⁻+2 होगा। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि फिर कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, समझो। यहाँ पर ये डेसिमल कितना स्टेप इधर आ रहा है, 2, तो लिख सकते हो 1.00, चूंकि 2 मतलब स्टेप इधर आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है, तो इसके ऊपर क्या होगा, +2, यही तो किया है। यहाँ पे देखो डेसिमल यहाँ से 2 प्लेस इधर आ रहा है, तो क्या होगा 1.000 और 2 स्टेप लेफ्ट आया इसलिए +2 आ रहा है। क्लियर है, कितना सिग्निफिकेंट होगा, 4 होगा, ठीक है। चलो अब आता है काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स मतलब जैसे बोले 2 बॉल 20 अंडे, ये सब क्या हो गया, इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद हम लोग इनफिनाइट नंबर ऑफ 0 डेसिमल के बाद बैठा सकते हैं। जैसे 2 को कितना लिख सकते हैं, 2.000 देते जाओ तो इनफिनाइट। 20 था तो 20 में क्या हो जाएगा, देते जाओ जितना 0 बैठाना है, तो इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। नहीं, साइंटिफिक नोटेशन में इसको 10⁻n को छोड़ देना, बाकी जो n होता है उसको सारा का सारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। अब इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसका भी हम लोग देख लेते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। नहीं, देखो, रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट टू द डेसिमल पॉइंट देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर। मतलब देखो यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, देखोगे यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अपने तरीके से, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अपने तरीके से, कहने का मतलब क्या है,
जैसे हम लोग यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 12.11, 18.0 और 1.012, तो हो जाएगा कितना 21121, इतना आ रहा है ना। तो बच्चा लोग आंसर लिख के इतना आ जाएगा। लेकिन हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर में देखना है, तो सिग्निफिकेंट बोलता है कि इतना आंसर नहीं होगा, चूंकि डेसिमल के बाद सबसे कम कितना है 1 डिजिट है, इसलिए आंसर भी हम लोग का 1 डिजिट में होगा। 31.1 ही हम लोग को आंसर में लिखना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में देख लेते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या यहाँ पर उसमें हम लोग देखते हैं डेसिमल के बाद कितना नंबर है, नहीं, उसी के अनुसार आंसर लिख रहे थे। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ मात्र 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ जबकि 3 है, तो हम लोग को जो आंसर आएगा वो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना होगा। यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है 4, कितना आ रहा है 4, आंसर 4 नहीं होगा। आंसर अगर आप 4 लिख के आ रहे हो तो आपका पता चला गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा, आंसर होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में 3.1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी एक गड़बड़ी होगा, देखिएगा आगे चल के, जिसको कहते हैं राउंडिंग ऑफ पढ़ाएंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ गया होगा। अब आता है राउंडिंग ऑफ, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान देना। देखो इसमें राउंडिंग ऑफ क्या होता है कि सपोज हम लोग बना रहे थे क्या सिग्निफिकेंट फिगर, और बनाते बनाते में आंसर आ गया क्या 1.386, जबकि बोल रहा है कि नहीं हमारा 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर होना है। तो ये जो लास्ट डिजिट है 6, ये क्या है, इज मोर देन 5 है, मोर देन 5। तो जब राउंडिंग ऑफ करने में लास्ट डिजिट को हटा रहे हो, मोर देन 5 रहेगा, तो इससे ठीक पहले वाला डिजिट को एक संख्या बढ़ा दिया जाता है और आंसर हमको क्या लिखना होगा 1.39 लिखना होगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड रूल, अगर हम लोग बना रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर का मैथ और बनाते बनाते आ गया 4.334, नहीं ये क्या हो गया लेस देन 5, लास्ट डिजिट क्या है लेस देन 5 है। तो ऐसा स्थिति में जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे 4.33, कोई जरूरत नहीं इसको हटाने की। ठीक है, मतलब इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, चेंज होगा ही नहीं। लेकिन अब नेक्स्ट आता है, ये थोड़ा ध्यान देखिएगा, ये आप लोग के लिए जरूरी है। अगर जो डिजिट हटा रहे अगर वो 5 है, क्या है 5 है, ठीक है, तब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं यहाँ पे आंसर आपको दिखाते हैं। बोलता है कि अगर लास्ट डिजिट अगर आपका 5 है, जैसे यहाँ पर है 6.25, इसको आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में दिखाना है। चूंकि लास्ट डिजिट 5 है तो हम लोग देखेंगे ठीक इससे पहले हटाने वाली संख्या क्या है, 2 है कि नहीं है, मतलब इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो आंसर 6.2 ही रहेगा। लेकिन अगर हम लोग हटा रहे 6.35 और ठीक इससे पहले ऑड नंबर है, तो इसका जब आंसर लिखिएगा तो एक डिजिट ये बढ़ जाता है 6.4। बस इतना ही तो रूल था, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर आपका एंड हो गया। ठीक है, अब आता है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, ये होता है कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। जैसे हम लोग पढ़े थे कि 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर को कितना लिख सकते हो 5000, कितना लिख सकते हो बोलो 5000, लिखोगे आप 5 किलोमीटर को कितना बदल सकते हो 5000 मीटर लिख सकते हो ना। एक यूनिट में लिखोगे तो कुछ और वैल्यू यहाँ रहता है, दूसरा यूनिट में रखोगे तो यहाँ कुछ वैल्यू और रहता है। तो इसको एक मेथड, द मेथड विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम इज नॉन एज फैक्टर लेवल मेथड, यूनिट फैक्टर मेथड और डायमेंशनल एनालिसिस। नहीं यही चैप्टर पढ़ना। चलो देखते हैं यहाँ पर हम बोले कि 5 डेज को आप कन्वर्ट करो सेकंड में। किसमें कन्वर्ट करना है सेकंड में, बताओ कितना होगा। नहीं देखना कि हम क्या कर रहे हैं, बताओ। फाइव डेज को हम लोग कन्वर्ट करना है सेकंड में। कि यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि 5 days
देखो हम लोग को सेकेंड में बनाना है ना। 1 डे में कितना घंटा होता है, बोलो कितना आवर होता है? 24 आवर। 1 आवर में कितना मिनट होता है, जल्दी बताओ? 60 मिनट नहीं, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, बोलो? 60 होता है ना, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं ऐसे, 24 आवर्स बोलेंगे सर कितना होता है? 1 डे। कितना होता है? 1 डे। क्लियर है? 5 डे को कन्वर्ट करना है। अब 1 और क्या होता है? 60 सेकेंड, 60 मिनट में क्या होता है? 1 आवर। और 1 आवर में कितना होता है? 60 सेकेंड में कितना होता है? 1 मिनट। क्लियर है? अभी देखो, डे से डे कैंसिल, आवर से आवर कैंसिल, मिनट से मिनट कैंसिल, कितना हो जाएगा? 5 गुना 24 इंटू 60 इंटू 60। ये लास्ट में क्या बच गया है? खाली बच रहा है सेकेंड। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बता दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताने में थोड़ा सा कन्फ्यूज, कैसे समझाएं वो हम नहीं बता पा रहे। जिससे 5 डेज को सेकेंड में बनाना है तो कैसे कन्वर्ट, जैसे मान लीजिए कि हम लोग बोले 2 मंथ्स को आवर में बदलिए, किसमें कन्वर्ट करना है? आवर में या सेकंड में या मिनट में बदलना है। कितना सेकंड होगा? नहीं, कैसे करेंगे? तो बोलेंगे सर 2 मंथ्स है, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं? मंथ को किसी तरह कैंसिल करना है। 1 मंथ, तो 1 मंथ इक्वल टू कितना डेज होता है? 30 डेज होता है। लिख दिए। बोलेंगे सर डेज नहीं चाहिए हमको, सेकंड चाहिए। तो अच्छा, डेज को हटाना है तो यहाँ डेज को नीचे कर दो। 1 डे, 1 डे इक्वल टू कितना आवर होता है? 24 आवर। कर दो 24 आवर। और क्या कर सकते हो, जल्दी बताओ? हमको आवर नहीं चाहिए, आवर भी गड़बड़ है। 1 आवर इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट। मिनट भी नहीं चाहिए, कैसे हटा सकते मिनट? 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है? 60 सेकेंड। इन होता है, मिनट से मिनट कैंसिल, आवर से आवर कैंसिल, डे से डे कैंसिल, मंथ से मंथ कैंसिल। तो बच क्या गया? 2 इंटू 30 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। ये जो आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आंसर? सेकंड में। इसी को कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। और ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, और इसमें और भी कई क्वेश्चन हम आपको दिए। पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच, ठीक है, आयन से करते हैं। यहाँ पर इसका दे दिए हैं, आप लोग इसको बना के देखिएगा इस मेथड से। अ जग कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन मीटर क्यूब। थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन थोड़ा सा अपने दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा। हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 2 डेज, अभी हम इसको बताएं। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट, ये पार्ट भी। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।